हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, चाहे रीजन कोई भी रहा है लेकिन अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 26 से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि 26 फरवरी से लेकर। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, इसके प्रति वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप को कनेक्ट होना है उसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उस एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे उन्हें गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, एंजल कहें, कुछ भी कहें, तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन के लिए, ये रही आपके सामने। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो परेशान हैं, अकेले रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे रिश्ते में बढ़ने में उन्हें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, और गुड न्यूज़ यही होगा कि इसमें दोनों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो इसमें उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभाएंगे, कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या इम्पोर्टेंस है रिश्ते की, उसको समझते हुए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि जो रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है, सिर्फ ना तो चाहे आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया, गलत किया है, या उन्होंने आपके साथ गलत किया, किसी ने भी किसी के साथ किया है, लेकिन परेशानियां दोनों को ही हैं। आपको भी परेशानी हुई है, आपके पर्सन को भी परेशानी हुई है, आप भी इस एनर्जी से, इस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो दोनों ही इस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे किसी ने ही किसी की फीलिंग्स के साथ खेला है। तो इसीलिए जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, ताकि और उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। एक चांस, एक मौका हर रिश्ते को मिलना ही चाहिए, चाहे भले ही किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है। इसीलिए वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझेंगे, तो फिर से रिश्ता जो है यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और वो यही होगा कि समय के साथ, वक्त के साथ जो ये अकेलापन है, जो आप सिंगल रह रहे हैं तो ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, और आप एक होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा, फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा।
तो ऐसा आप के जो पार्टनर है आपके प्रति फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल तभी होगी। वो चाहते हैं कि आप जो है ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ध्यान में बैठे ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो, आपका मार्गदर्शन कर सके, स्टैंड लेने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सके। और वो चाहते हैं कि अगर आप सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि समय, क्योंकि जो रिश्ता लग रहा था कि रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। तो वो चाहते हैं कि अगर सचमुच आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो इस रिश्ते की तरफ बढ़ें और मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा सा जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस बना करने की कोशिश करें। जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, अगर हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता सामने आ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें, ताकि फिर से उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। चाहे गलती किसी ने भी की है, लेकिन अगर सचमुच प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एक दूसरे की तरफ बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। वो आपका, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आगे आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द सन। कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो उन्होंने इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि उनको लग रहा है कि अगर वो ब्रेक लेंगे तो अपने आप को हील कर सकेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो कर सकेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, जो दिक्कतें आई हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से उससे बाहर निकल सकेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का है, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का है। तो इसीलिए जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें, एक दूसरे को माफ कर सकें, एक दूसरे से माफी मांग सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और वो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, कोई बैरी, कोई दुश्मन नहीं होता, सब उनके लिए अच्छे होते हैं, सबके साथ वो खेलते कूदते हैं, सबके साथ वो जो है अच्छा फील करते हैं। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, उनका छटना हो सके।
ताकि फिर से रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, खुशहाली आ सके और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सके, यानी कि एक नया मेहमान, नया फूल खिल सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। उनको लग रहा है कि 2-3 दिन अगर अपने आप को 3-4 दिन के लिए वो रेस्ट करेंगे अपने और इस सिचुएशन से दूर रहेंगे तो वो आगे बढ़ने में उनके लिए इजी और आसान होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है, तो वो नेगेटिविटी रिमूव होगी और पॉजिटिविटी के साथ जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ 2 सप्ताह, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। समय रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और जो है एक नया रास्ता आपको मिल सकता है रिश्ते में आगे बढ़ने का, नए सिरे से इस रिश्ते को सींचा जा सकता है, यानी कि नए सिरे से इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप जो है अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब, तो कम से कम 3 बार सब माइंड से अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना हो सके, बिल्कुल क्लियर हो सके क्वेश्चन। और क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए इजी और आसान होगा। तो जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो है वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको और जांच पड़ताल करनी है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आधी अधूरी है। एक दूसरे को जानिए, समझिए, परखिए, फेस टू फेस होइए, बातचीत कीजिए और लोगों से भी उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। जितना जांच पड़ताल करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बातचीत करेंगे या दूसरे लोगों से हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, रिश्ते के बारे में पूछेंगे, तो उतना ही रिश्ता क्लियर होगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो नए सिरे से आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, चीजों को क्लियर करने की जरूरत है और इन्फॉर्मेशन यानी कि जांच पड़ताल एक दूसरे के प्रति करने की जरूरत है, ताकि फिर से कोई डाउट ना रहे, डाउट क्लियर हो सके और आप आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।